हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिकॉन कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक्स हमारा जो है डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स ने जब हाई बनाया उसके बाद यहाँ पर हमें इंडिकेशन दिया था कि रेड कैंडल बने हैं, और जैसे ही स्टॉक्स लो को ब्रेकआउट करेगा तो गिरावट आएगी। और उसके बाद देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक यहाँ तक आया। फिर जब स्टॉक्स ऊपर गया, ये जो पुराना स्टॉक्स का हमारा इस कैंडल का लो था और इस कैंडल का लो, इसके यहाँ पे स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाई और फिर से गिरावट के संकेत दिए थे। तो ये लेवल फिर से टेस्ट किया और वहीं से स्टॉक्स में फिर से गिरावट आई और इस लो को तोड़ के फिर से लो बना दिया। अब स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया है और स्टॉक्स इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो को देख सकते हैं, जो लगभग हमारा 390 का है, और स्टॉक में ऊपर की जो रेंज बनी हुई थी वो इस कैंडल के लो तक की थी 415 की। पर स्टॉक 415 को भी टेस्ट ना करते हुए स्टॉक्स और नीचे ट्रेड कर रहा है 409 रुपए पे, और वहीं से प्राइस को रिजेक्ट करके बार बार नीचे की तरफ लेके आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में ओपनिंग बहुत अच्छे से होती है, पर स्टॉक्स में गिरावट होती है और लोग के पास क्लोजिंग हो जाती है। यानी कि ये स्टॉक बीटीएसटी के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। किस तरह से स्टॉक्स क्लोजिंग नीचे दे रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे 393 की क्लोजिंग थी और आज की ओपनिंग देखिएगा 401 रुपए की थी। तो बीटीएसटी के लिए स्टॉक बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और अब स्टॉक्स में हमें बिल्कुल सतर्क होके चलना है, क्योंकि स्टॉक्स ऊपर जा नहीं पा रहा है। और जैसे स्टॉक्स में ओपनिंग होती है वहीं से सेलिंग होती है, और देख सकते हैं लगातार रेड कैंडल बना रहा है। और अब स्टॉक्स में अगर स्टॉक की क्लोजिंग इस तरह से लो के पास होती है तो एक दिन बड़ी गिरावट जरूर आती है। तो ये 390 का लेवल जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल 380 का, जो इस कैंडल के लो का रहेगा। अब हमें यहाँ पर इस स्टॉक्स में एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है 380 पे। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो तो एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की एडवाइस नहीं है। पर आपको यहाँ पर अगर स्टॉक ने इस 380 के लेवल को ब्रेकआउट कर दिया तो फिर स्टॉक्स में और गिरावट आ सकती है, और फिर स्टॉक्स में मेजर जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो आप देख सकते हैं लगभग 312 के आसपास का बनेगा। बीच में एक छोटा लेवल और है जो लगभग 350 के आसपास का बनेगा। पर फिर हमें यहाँ पर जैसे एक के बाद एक रेड कैंडल मिली थी, सेम टू सेम अगर यहाँ पर देखने को मिलेगी तो हमें इंतजार करना है। टारगेट की बात करें तो छोटा सा टारगेट आप यहाँ पे दो रख सकते हैं। पहला टारगेट तो आप यहाँ पर रख सकते हैं 403 रुपए का, उसके बाद 410 रुपए 9 रुपए का, और फिर 415 का। इनसे बड़े टारगेट की उम्मीद इसलिए नहीं करना है कि क्योंकि स्टॉक शॉर्ट टाइम के हिसाब से डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, और इस लो के बाद अगर लो बनता है तो वो कंटिन्यू दिखाई देगा। साथ ही ये स्टॉक का वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। केवल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि स्टॉक अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, लगातार रेड कैंडल बना रहा है, और हमें एंट्री लेने से दूर रहना है, ना ही स्टॉक में एवरेजिंग करनी है। क्योंकि अगर आप एवरेज करोगे और इस लो को तोड़ देता है 380 को, तो फिर स्टॉक्स में और भी गिरावट दिखाई देगी। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।